देख रहे हैं टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक्सीएन राम अवतार मीणा पर एसीबी की छापेमारी। करौली में एक्सीएन राम अवतार मीणा पर कार्रवाई। एसीबी टीम ने कई ठिकानों पर डाली रेड। शिक्षा मंत्री पहुंचे हादसे के घायलों से मिलने। जैसलमेर बस हादसे के घायलों से मिले मंत्री। गांधी अस्पताल में इलाज की ली जानकारी। डीएनए जांच से होगी मृतकों की पहचान। हादसे में झुलसे शवों की पहचान मुश्किल। परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे। डीएनए प्रक्रिया जारी। टीम पहुंची फलौदी। डीएनए सैंपलिंग के लिए फलौदी भेजी टीम। 9 परिजनों के सैंपल लिए जा चुके। अब खबरें विस्तार से। करौली जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई के तहत पंचायती राज विभाग के एक्सीएन और एसोसिएट प्रोफेसर राम अवतार मीणा के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। एसीबी की टीम ने सुरोट तहसील के धंधावली गांव स्थित पैतृक आवास, सपोटरा उपखंड के खिरखिड़ा गांव में बन रहे आलिशान फार्म हाउस और करौली गंगापुर सिटी रोड स्थित रिसोर्ट तक पहुंची। कार्रवाई एडिशनल एसपी अमित सिंह और एएसपी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में जारी रही। टीम ने संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले। इस छापेमारी से जिले भर में हड़कंप मच गया है और अधिकारी मीणा की आय से अधिक संपत्तियों की पूरी जांच कर रहे हैं। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में जैसलमेर बस हादसे में घायल मरीजों से मिलने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को हर संभव चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इस हादसे को लेकर बेहद संवेदनशील है और केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार भी अतिरिक्त राहत पैकेज तैयार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत जो ही जानकारी मिली वो घटनास्थल पहुंचे। आसपास जो लोगों ने सहायता की उनसे बातचीत की और कल ही वह रात को लगभग 10:30-11 बजे यहाँ आ गए थे। आने के बाद जो यहाँ अधिकारियों को सब निर्देश दिए कि इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, किसी भी प्रकार की दवा की जरूरत पड़े, किसी प्रकार की इलाज की जरूरत पड़े, बेटर से बेटर, अच्छा से अच्छा इलाज सब जो कारणू हैं लोग उनका होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 लाख रुपए की घोषणा जो मृतक के परिवार के लोगों के लिए की है। कॉरिडोर बना करके वहां से सभी वर्ग लोगों को अस्पताल लाया गया है ताकि बहुत जल्दी की बिना व्यवधान के अस्पताल तक पहुंच करके वह चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सके। इसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने की। सरकार पूरी तरह से जो हताहत हुए लोग या जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनके परिवारों के साथ है। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए भीषण बस हादसे में मृतकों की पहचान के लिए जोधपुर में डीएनए जांच का सहारा लिया जा रहा। मृतकों के शव गांधी अस्पताल और एम्स जोधपुर की मोर्चरी में रखे गए हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बीएस जोधा ने बताया कि 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 4 की हालत स्थिर है। डीएनए सैंपलिंग शुरू कर दी गई और अगले 24 घंटे में मिलान प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। अधीक्षक फतेह सिंह भाटी ने बताया कि कुल 15 घायलों का इलाज जारी है और 19 शव जोधपुर लाए गए। राजसमंद के कांकरोली स्थित पुष्टि मार्ग तृतीय पीठ द्वारकाधीश मंदिर में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। धनतेरस से शुरू होकर ये महोत्सव भाई दूज तक चलेगा। दीपावली के दिन कान जगाई की रस्म अदा होगी। इसके बाद खेखरा और अन्नकूट महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर 2.5 मन चावल और प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। मंदिर में रंग रोगन, चित्रकला और सजावट का कार्य अंतिम चरण में है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के दौरान गोवंश की परिक्रमा और पारंपरिक नृत्य का आयोजन होगा। राजसमंद में तृतीय पीठ विन्यास के द्वारकाधीश मंदिर और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में 5 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दीपोत्सव को लेकर यहां जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं तृतीय पीठ विन्यास के द्वारकाधीश मंदिर में, जहां रंग रोगन का काम के अलावा दीपोत्सव के दौरान ये जो है आप देख सकते हैं, ये द्वारकाधीश मंदिर की कान तिबारी है, जहां दीपावली के दिन एक विशेष महोत्सव आयोजित होता है। उसके अलावा सुबह खेखरा
और शाम को अन्नकूट महोत्सव की भी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। लगातार युद्ध गति से चल रही इसी तैयारियों के बीच हमारे साथ मौजूद है मंदिर के अधिकारी जो टोटल सभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की हुआ। सर, किस तरह से तैयारी हो रही है? तैयारियां बड़ी जोरदार चल रही है। दीपावली और अन्नकूट गोवर्धन पूजा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चित्रकारी हो रही है, कांत तिवारी की तैयारी है, गौशाला से गाय आएंगी और कांत तिवारी के यहाँ बहुत बड़ा हर्ष रहता है और बाल ग्वाल से दस के आते हैं और बड़ा उत्साह रहता है। और ये यानी कि 3 दिन का नहीं, ये पूरा हमारा 15 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। अन्नकूट की तैयारी भी शुरू हो गई है और चित्रकारी जो हमारी यानी कि बहुत आवश्यक चीजें हैं वो तैयारी पूरी हो चुकी है। ये तैयारियों के कार्यक्रम के बीच जो लगातार तैयारियां चल रही है, इसी बीच श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ये जो चित्रकारी कर रहे हैं अहमदाबाद से आए कलाकार। सर, कितने समय से आप ये मंदिर में आ रहे हैं? मैं 16-17 साल से, उसके पहले मेरे पिताजी और मेरे दादाजी आते थे। तो ये किस तरह के चित्रांकन बनाए जाते हैं? ये पुष्टि मार्ग के हिसाब से जो भी चित्र जरूरत होती वो बनाते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, शेर है। ये जो चित्र बनाने का काम है ये परंपरागत पूरे परिवार से चला आ रहा है। हाँ, हमारे 10 पीढ़ी से ये काम चल रहा है। वर्षों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग जो है, आप ये श्रीनाथ जी, ये द्वारकाधीश मंदिर में जो आयोजन होते हैं, किस तरह के आयोजन होते हैं, कितनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है, बहुत अच्छे होते हैं आयोजन। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? ये दीपावली पर अन्नकूट होते हैं, गोवर्धन पूजा होती है, गाय वो आती है गोवर्धन, अच्छा बहुत प्रोग्राम होते हैं। करौली जिले के हिंडौन सिटी में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बीज गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर बीज की गुणवत्ता और स्टॉक की स्थिति की जांच की। मंत्री ने अधिकारियों से जिले भर में बीज की मांग और वितरण की जानकारी ली। निरीक्षण की खबर फैलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मंत्री मीणा ने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डूंगरपुर में कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान के तहत एआईसीसी पर्यवेक्षक लालजी भाई देसाई, हिमसिंह शेखावत, डॉक्टर संजीव राज पुरोहित और हिमपाल सिंह देवल पहुंचे। उन्होंने बिछीवाड़ा और डूंगरपुर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से वन टू वन संवाद करते हुए फीडबैक लिया। पर्यवेक्षक लालजी भाई देसाई ने बताया कि अब जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष का चयन प्रदेश अध्यक्ष या हाईकमान नहीं बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक से होगा। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। बैठक में गुटबाजी, संगठन की एकता और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई। डूंगरपुर में जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में कई वरिष्ठ और युवा नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। गुरुवार को पर्यवेक्षक सागवाड़ा और आसुपुर में ब्लॉक स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन पृथ्वी के तहत लगातार दूसरे दिन गीली लकड़ी की तस्करी करते हुए ट्रक को डिटेन किया। पुलिस ने ट्रक चालक और सहचालक को गिरफ्तार कर वाहन को थाने लाकर वन विभाग को सुपुर्द किया। थानाधिकारी मदन लाल कतीक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी के दौरान 14 अक्टूबर को भासोर पादरा मोड़ पर नाकाबंदी के समय गुजरात नंबर का एक ट्रक संदिग्ध हालत में दिखा। जांच करने पर ट्रक में बड़ी मात्रा में गीली लकड़ी भरी मिली। चालक की पहचान जीवराज पुत्र कावड़ा डामोर निवासी गरियाता और सहचालक अरविंद पुत्र लक्ष्मण डेंडोर के रूप में हुई। लकड़ी के परिवहन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर वन विभाग को सौंप दिया। ये कार्रवाई सागवाड़ा पुलिस द्वारा लगातार दूसरे दिन की गई, जिससे लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बूंदी में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने एनपीएस प्रावधान और लंबित मांगों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। महासंघ ने 11 सूत्री मांग पत्र सरकार को सौंपा और कर्मचारियों की वेतन विसंगति, पदोन्नति और आरजीएचएस योजना में कटौतियों को समाप्त करने की मांग की। प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संघों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे। महासंघ पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेगा। सवाई माधोपुर जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर वतन फाउंडेशन ने कलाम रत्न और कलाम गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन किया। जिले के 26 टॉपर छात्रों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने डॉक्टर कलाम की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी जीवन गाथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।